वुड का यूज कर चुके हैं हम लोग, तो हम यहाँ पे माइट हैव देख लेंगे। वेट अ मोमेंट। वी हैव ऑलरेडी डन द यूज ऑफ वुड, तो अब हम देखने वाले हैं माइट। राइट। सो माइट में हमने देखा था, जैसे माइट पॉसिबिलिटी को दर्शाता था, 20% पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं। तो यहाँ पर माइट हैव भी उसी की बात होगी, बट वो आपका परफेक्ट यूज में आ रहा है। तो परफेक्ट वाला हमने बोला था कि परफेक्ट पार्ट मॉडल्स को हम पास्ट में ले जाते हैं जनरली, कि कोई काम पहले हो चुका था, ऐसा कुछ है ना, हुआ था। तो हम यहाँ माइट हैव का यूज करना चाहते हैं। हम बोलना चाहेंगे इसको ऐसे कि वह शायद आया था। सुनिएगा इस बात को, वह शायद आया था। नहीं, यहाँ शायद ही लगा लीजिएगा, वह शायद ही आया था। वह शायद ही आया था। ही माइट हैव कम। ऐसे कर लेंगे, वह शायद ही आया था। या मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ, स्लैश लगा के लिख लीजिएगा, आया होगा, है ना। वह शायद ही आया था, या स्लैश लगाकर होगा। वह शायद ही आया था, या वह शायद ही आया होगा, ऐसे भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर 20% पॉसिबिलिटी है इन पास्ट, ऐसे डाल देंगे। अब ऐसे ही मुझे माइट हैव हमने किया, तो हमें मे हैव याद आया होगा, तो इसको यहीं पे कर लेंगे, आगे लिखा हुआ है लेकिन अभी कर लेंगे। इसको मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। वह शायद आया था, या वह शायद आया होगा, है ना। आया था स्लैश लगाकर होगा लिख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ही मे हैव कम। ठीक है। और बेहतर रूप में समझना चाहें तो आप इसमें यस्टरडे लगा सकते हैं, वह कल शायद ही आया था, है ना। बट जहां पर भी माइट हैव या मे हैव होगा, तो आपको पता होना चाहिए पास्ट में ही है वो। ठीक है, चाहे यस्टरडे दे रखा है या नहीं दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। पिछला टाइम दे रखा है नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं, पास्ट में ही है वो। ठीक है, जनरली पास्ट में ही होगा, जनरली। ठीक है। हाँ, एक चीज होती है जो विल के साथ हैव लगता है, तो वो पास्ट में नहीं जाता है, ये बात याद रखेंगे, क्योंकि विल हैव वाला हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो जनरली हमारा पास्ट में ही होता है, परफेक्ट वाला केस बनता है। तो कि वो काम हो चुका था, ऐसा कुछ है ना। तो वह शायद आया होगा या आया था, मे हैव कर लिया होगा आपने। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। ऐसे ही हम इस पे करने वाले हैं एक ऑट टू। ऑट टू क्या है, दरअसल में ये फॉर्मल वे ऑफ शुड है। मैं कहूँ तो फॉर्मल अल्टरनेटिव ऑफ शुड है। ऑट टू मतलब चाहिए ही होता है, एडवाइस होती है, रिकमेंडेशन होता है, बट वो शुड का एक और रिफाइंड वर्जन है, जो फॉर्मल वे में आप बोल सकते हैं। हालांकि जनरल वे में शुड का भी यूज होता है फॉर्मल लैंग्वेज में, मॉडर्न इंग्लिश में। ऑट टू का यूज बहुत कम हो रहा है, लेकिन आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आप यहाँ बोल देते हैं ऑट टू। फॉर एग्जाम्पल लिख लेंगे, अ, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। यू ऑट टू गो विद हिम। शुड की जगह आप ought to का यूज कर सकते हैं। यू ought to go with him। यू ought to go with him। ठीक है, तो ये यहां पे डाल लेंगे फॉर्मल एडवाइस। ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश में लोग कम यूज करते हैं ought to का, आप चाहें तो यूज करेंगे, अपना अपने आप को डिफरेंट थोड़ा अगर साउंड करने के लिए करना चाहें तो। ठीक है। शैल का यूज देखेंगे। शैल का एक तो हमने फ्यूचर में देखा था कि जनरली फ्यूचर में हम कर लेते हैं यूज। ठीक है। और समझेंगे शैल का यूज। तो एक हमारा शैल का यूज होता है, जैसे लिख लेंगे आप एग्जाम्पल के साथ, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, जैसे बताया था ना मैंने आपको। तो आप इसको बोलेंगे, क्या मैं अंदर आऊं या आ सकता हूं। वहां पर भी आप शैल का यूज कर सकते हैं, शैल आई कम इन, जैसे मे में किया था ना। लिख लीजिएगा, क्या मैं अंदर आऊं स्लैश आ सकता हूं। ठीक है, यहां पर शैल का यूज कर लेंगे, तो शैल आई कम इन। ठीक है, तो ये आगे लिख लेंगे, परमिशन या रिक्वेस्ट, फॉर्मल परमिशन या रिक्वेस्ट, है ना। अच्छा, मे वाले में परमिशन रिक्वेस्ट लिखवाया था, फॉर्मल भूल गया था मैं। मे वाले में फॉर्मल लिख लीजिएगा, अगर आपको ऊपर जो पहला एग्जाम्पल लिखा था ना। मे और ये शैल और कुड ये फॉर्मल होते हैं। ठीक है, फॉर्मल रिक्वेस्ट या परमिशन। तो शैल आई कम इन फॉर्मल रिक्वेस्ट या परमिशन हो गया। इसका आप अर्थ निकालना चाहेंगे तो वही, क्या मैं अंदर आऊंगा, ऐसा निकलेगा हिंदी में। बट नहीं, मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट को शो कर रहा हूँ, तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ ये अर्थ निकालूंगा। ठीक है, या क्या मैं अंदर आऊं ये अर्थ निकालूंगा। Got it? तो इस तरह से आपको करना है। अब हम यहाँ पर शैल का यूज कर लिया, तो शैल का खूब अच्छे से यूज कीजिए आप। जहां पर मे का यूज करते होंगे आप लोग, बहुत पॉपुलरली मे का यूज करते हैं, तो हाँ शैल का यूज कीजिए, या कुड का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो शेल का हम समझ गए, एक यूज समझे। दूसरा यूज लिखेंगे शेल में एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल बोलता हूँ, मैं कल स्कूल जाऊंगा, ये फ्यूचर वाला है इवेंट। आई शैल गो स्कूल टुमारो, है ना। हमने पढ़ा था, आपको मॉडर्न इंग्लिश में वैसे विल बताया था, लेकिन शैल का यूज भी होता है, ये भी समझाया था ट्रेडिशनल इंग्लिश। तो यहाँ लिख लेंगे फ्यूचर इवेंट, आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, आगे लिख लेंगे ब्रैकेट में फ्यूचर इवेंट। ठीक है, तो दो यूज हमने देख लिए यहाँ पे। ऐसी ऑफर को भी बताना है, फ्यूचर इवेंट हो जाएगा। शैल आई हेल्प यू, है ना, शैल आई असिस्ट यू, वहां पर भी एक तरह से आप किसी को ऑफर कर रहे हैं कुछ अपना असिस्टेंस, या उसमें भी आ जाता है। तो वो दरअसल फ्यूचर इवेंट ही है, तो उसमें ले लेंगे। ठीक है, फ्यूचर की ओर ही इंडिकेट करता हुआ होगा वो। बाकी एक परमिशन तो हो ही गया कि रिक्वेस्ट या परमिशन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमने ये देखा, शुड हैव का भी समझ लेंगे। हालांकि एग्जाम्पल उसमें लिखा था, बता भी दिया था। इसको लिखेंगे एग्जाम्पल से ही समझेंगे। मुझे खेलना चाहिए था, मुझे खेलना चाहिए था, आई शुड हैव प्लेड। हमेशा याद रखेंगे, मैं पहले ही बता चुका हूं, जब भी परफेक्ट बनेगा या मॉडल के साथ परफेक्ट बना है, शुड के साथ हैव आया है, तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे, है ना। जब तक हैव आपका ऑक्सिलरी वर्ब, या यहाँ पे मॉडल के बाद एक तरह से ऑक्सिलरी वर्ब, एक्सटेंडेड ऑक्सिलरी वर्ब में आया है, आया होगा, तब आप वही लगाएंगे थर्ड फॉर्म। और जब ये टेक के रूप में आता है या ऑन के रूप में आता है, क्योंकि हैव का मतलब लेना भी होता है, ग्रहण करना भी होता है, और कोई चीज पास होना भी होता है, ये भी जानते हैं आप, है ना। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास एक गाड़ी होनी चाहिए, तो यहाँ पास्ट नहीं है, बट मैं बोल सकता हूँ आई शुड हैव अ कार, है ना। मेरे पास पैसा है, आई हैव अ कार, सॉरी आई हैव मनी, राइट। तो वो बात याद रखेंगे कि हैव का किस वे में मीनिंग आया है। तो यहाँ पर हैव का परफेक्ट बनाने के सेंस में आया है, यानी मॉडल का परफेक्ट बनाया हमने। और मॉडल का परफेक्ट बनाना यानी कि जनरली पास्ट में बात करना। जनरली बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि विल वाले मॉडल है, तो ऐसे कुछ मॉडल हो सकते हैं जिसमें पास्ट को शो नहीं करेगा वो, है ना। तो आई शुड हैव प्लेड, मैं मुझे खेलना चाहिए था, या जो भी एग्जाम्पल बोला हो, तो इसको आप लिख लेंगे यहाँ पर एडवाइस इन पास्ट। जनरली एडवाइस इन पास्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ खुद को ही आप अपने बारे में बोल रहे हैं, ये आप अभी इसको समझिएगा। वैसे जनरली एडवाइस इन पास्ट बोल दिया जाता है, लेकिन अगर मैंने इस एग्जाम्पल को बोला, तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि रिग्रेट को शो करता है। क्या रिग्रेट को शो नहीं कर रहा ये? मुझे खेलना चाहिए था, मुझे जाना चाहिए था, रिग्रेट कर रहे हो ना आप कि ये करना चाहिए था मुझे, तो आप वहां पे रिग्रेट भी डाल लीजिएगा। रिग्रेट, REGRET, है ना। अरे मुझे वो जॉब कर लेनी चाहिए थी, है ना। आई शुड हैव वर्कड देयर, या आई शुड हैव ज्वाइंड इन दैट कंपनी, आई शुड हैव ज्वाइंड दैट कंपनी, है ना। या आई शुड नॉट हैव मिस दैट जॉब, ये भी बोल सकते हो सेंस में। ठीक है, तो मुझे वो जॉब कर लेनी चाहिए थी। और जुगाड़ इंग्लिश में ऐसे भी कर सकते हैं, आई शुड हैव डन दैट जॉब, है ना। सेंस के आधार पर हमने और भी देख लिए। तो ये रिग्रेट भी होता है ना कि ओह, आई शुड हैव टेकन दैट मच अमाउंट। मतलब कभी कभी होता है ना कि आप बहुत पैसे के चक्कर में थोड़ा सा पैसा भी आप मिस कर देते हैं, तो आप वहां बोल सकते हैं कि यार मुझे वो पैसे ले लेने चाहिए। आई शुड हैव टेकन दैट अमाउंट, मुझे वो पैसा ले लेना चाहिए था, ना। तो रिग्रेट भी शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे आप बोलेंगे तुम्हें किताब पढ़नी चाहिए थी, तो यहाँ क्या है, एडवाइस इन पास्ट है ना। यू शुड हैव रेड द बुक, आपको पढ़नी चाहिए थी किताब, आपने पढ़ी नहीं। यू शुड हैव वर्कड हार्ड, आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए था, एडवाइस इन पास्ट। यह रिग्रेट को भी शो करेगा, ठीक है। तो ये भी कर लिया हमने। हैड बेटर का यूज हम समझे थे कि इसको हम जनरली मॉडल में नहीं लेंगे, ये अप्लाइड वे है, तो इसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जनरली समझते हैं कि हैड बेटर मतलब कोई चीज अच्छी होना। आई हैड बेटर डू दिस, ठीक है। यहाँ पर एक मिनट, अगर इसको आप इसमें लेना चाहें परफेक्ट में, तो इसको ऐसे कह सकते हैं आई हैड बेटर डन डन दिस, ये भी कहा जा सकता है, ठीक है। ये अप्लाइड वे है, तो इसको हम छोड़ते हैं, अभी स्किप करते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे कुड वाला। कुड वाला हमने कर लिया था ऑलरेडी, और इसमें एग्जाम्पल में समझा था। अब इसको एक डिटेल वे में देख लेते हैं कि क्या क्या तरीके हैं इसमें। तो पहला तो आप लिख लेंगे वही एग्जाम्पल पॉपुलर वाला, उसको आप कह सकते हैं कुड आई कम इन, फॉर्मल रिक्वेस्ट, मे की जगह रिप्लेस कर सकते हैं कुड को। यहाँ पर इसका अर्थ यह नहीं होगा
क्या मैं अंदर आ सकता था, इसका अर्थ होगा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि जनरली आप लोगों को पढ़ाया गया है कुड का मतलब, खुद का अर्थ बता दिया गया है कि सकता था अर्थ होता है ना। हम जब लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो हम अर्थ पे नहीं जाते, हिंदी अर्थ पे नहीं जाते, हम उसके सेंस पर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ कुड का यूज फॉर्मल वे में रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए किया गया है। कुड आई कम इन या स्टेप इन ऐसे कर सकते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या क्या मैं अंदर आऊं, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो तीन चीजें आपने देखी है, मे, शैल और कुड, इनका यूज फॉर्मल रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए किया जा सकता है। ठीक है, अब दूसरा डालेंगे, आई कुड प्ले वेल, मैं अच्छे से खेल सकता था, है ना। ये एबिलिटी इन पास्ट दिखा रहा है या पॉसिबिलिटी, दोनों ही दिखा रहा है यहाँ पे। ये कर सकते थे आप बेहतर, पॉसिबिलिटी और एबिलिटी दोनों दिखा दिया इसने इस एग्जांपल में। तो मुझे दो एग्जांपल बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कुड आपका, मैंने बोला था समटाइम्स पॉसिबिलिटी भी दिखाता है, और वो पॉसिबिलिटी क्या है कि एक अच्छी पॉसिबिलिटी होगी, राइट, गुड पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि मे और माइट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसमें वो परसेंटेज। तो कुड एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी, मैं अच्छा कर सकता था, आई कुड डू वेल, या आई कुड प्ले वेल, मैं अच्छे से खेल सकता था, आई कुड प्ले वेल। ये पॉसिबिलिटी और ऑब्लिक ऑब्लिक लगा करके एबिलिटी इन पास्ट भी लिख लेंगे। ठीक है, पॉसिबिलिटी इन पास्ट या एबिलिटी इन पास्ट, पॉसिबिलिटी और स्लैश लगा करके एबिलिटी इन पास्ट, दोनों ही दिखा रहा है ये वाला एक ही एग्जाम। ठीक है, तो कुड का यूज पॉसिबिलिटी को भी दर्शाने के लिए किया जाता है और एबिलिटी यानी कैपेबिलिटी को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, मे हैव हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे। विल का हमने देखिए यहाँ पे सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल ये मीनिंग है सर। तो आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, आपने नोटबुक भर ली है अपनी लिख लिख करके। और टू फॉर्मल रिकमेंडेशन है, यानी एडवाइस ही है, एडवाइस बोला था मैंने इसको, रिकमेंडेशन या एडवाइस बात एक ही होती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये शुड आपका जनरल वे में रिकमेंडेशन, और ये माइट स्मॉल प्रोबेबिलिटी यानी 20% बोला था मैंने, याद रखिएगा। ये फ्यूचर इवेंट दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहाँ देखिए मे परमिशन के लिए हमें यूज किया था ना फॉर्मल परमिशन या रिक्वेस्ट, गुड प्रोबेबिलिटी के लिए यूज किया था, मतलब 80% पॉसिबिलिटी बोला था मैंने। ठीक है, उसके लिए हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो एक बार बस ऐसी सरसरी निगाहों से देख लेंगे इसको, राइट। तो मस्ट का यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑब्लिगेशन, मैंने ज्यादा बेटर बेटर वे में बोला था, ऑब्लिगेशन कह सकते हैं इसको। ठीक है, एवरीवन मस्ट पे टैक्सेस। यहाँ पर देखेंगे वुड का यूज कर लिया था, यूज टू कि ऐसा, अ, ये तो आपका एक कंडीशनल वाला में ही आ गया है, इसमें ज्यादा फंसेंगे नहीं। ठीक है, हमने क्या किया है कि विल का पास्ट बना दिया वुड, तो इसको आप इग्नोर करेंगे इसको। ठीक है, हालांकि विल का पास्ट होता है वुड, हम ऑलरेडी कर चुके हैं कंडीशनल में, तो वो पढ़ चुके हैं। हालांकि अब हम इसको देखेंगे कि कोई चीज मतलब आपने नहीं कर पाए, तो उसको आप कह सकते हैं वुड हैवन, आई वुडंट हैव डन दैट, दैट थिंग कैन आल्सो बी डन। यही यहाँ पे प्रेजेंट में दिखाया है कि आई वुड बाय द कार बट आई कांट अफोर्ड इट। ठीक है, मैं कार खरीद लूं, हाँ इसको आप लिख लीजिएगा, ये चीज रह गई, इसको लिख लीजिएगा, मैं कार खरीद तो लूं लेकिन मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकता, लिख लेंगे, है ना। मैं खर्चा नहीं उठा सकता, एक तरह से बोल सकते हैं, मैं कार खरीद तो लूं लेकिन खर्चा नहीं उठा सकता। जिस तरह से आपने पास्ट में किया था ना, अ, मैंने गाड़ी खरीद ली होती, वैसे ही यहाँ पर भी ये चीज मैं मिस कर गया था, इस चीज को लिख लेंगे। ऐसे भी यूज किया जा सकता है इसको, है ना, आई वुड बाय द कार बट आई कांट अफोर्ड इट। ठीक है, एक अनरियल कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, अनरियल अनरियल सिचुएशन की, ऐसा नहीं हो पाया, है ना, आपकी चॉइस हो सकती थी, तो अनरियल चॉइस आप कह सकते हैं इसको। जैसे पास्ट में देखा था ना वो अनरियल चॉइस, मैंने गाड़ी खरीद ली होती बट मैं खरीद नहीं पाया, तो जैसे पास्ट में हुआ था वैसे प्रेजेंट में हो गया, सेम टू सेम। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं शेल की। शेल जनरल वे में बताया था कि मैंने कि यहाँ पर ये एजुकेटेड एक्सप्रेशन या ऑफर का मतलब वही है, कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, परमिशन या फिर रिक्वेस्ट। ठीक है, फॉर्मल परमिशन या रिक्वेस्ट। ठीक है, तो एक्सक्यूज मी आई शैल गो नाउ, शैल आई क्लीन इट, ये सब क्या है, दो एग्जांपल दे लिए कि मुझे जाना चाहिए अभी, जाऊं मैं ऐसे साफ कर दूं, ऐसे ऐसे। और ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन का मतलब वही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, फ्यूचर इवेंट को शो करेगा एक तरह से। और ये एक बात याद रखेंगे, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद आया, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन ऑफकोर्स फ्यूचर की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन बात याद रखेंगे कि शेल का यूज आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में भी होता है। जनरली आप बहुत जगह देखेंगे कि इट शैल बी क्लोज्ड
बाय दिस डेट, ऐसा कुछ है ना। तो ये क्या है दरअसल में, एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है और वो कहा गया कि ऐसा हो जाना चाहिए। तो वो एक्चुअल में होगा तो फ्यूचर में ही डेट दे रखी होगी, तो फ्यूचर की ओर इशारा है। लेकिन आप इसको समझ सकते हैं कि एक ऑफिशियल वे में शो करने के लिए ऑफिशियल ऑब्लिगेशन लिख लीजिए वहां पर अगर चाहें तो। कॉन्ट्रेक्चुअल की जगह ऑफिशियल ऑब्लिगेशन लिखेंगे तो आपको ज्यादा बेटर वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑफिशियल ऑब्लिगेशन के लिए यूज हो जाता है, वो फ्यूचर इवेंट के साथ ही लिख सकते हैं इसको। कुड का अनरियल एबिलिटी ये कर सकते थे पास्ट में, या फिर मैं इसको पास्ट एबिलिटी बोल देता हूँ। अनरियल मतलब पास्ट वाला बोल लेंगे कि पास्ट में ही था ऐसा, ठीक है। अनरियल एबिलिटी पास्ट एबिलिटी बात एक ही है, तो उसको एक तरह से ले लेंगे, ठीक है। कुड का यूज, और बाकी कुड का यूज दूसरा यूज बता दिया था, फॉर्मल रिक्वेस्ट या फॉर्मल परमिशन। ये प्रेजेंट एबिलिटी कर लिया है हमने। कैन, हाँ कैन में एक चीज हम शायद हमने कैन अभी किया नहीं, कैन में लिख लेंगे वी कैन स्पीक इंग्लिश, हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। और कैन आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ, इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो हम अंग्रेजी बोल सकते हैं, ये एबिलिटी इन प्रेजेंट है। क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है, लिख लेंगे ब्रैकेट के आगे। क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, कैन आई यूज योर फोन, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट या परमिशन, ठीक है। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट या परमिशन किसके साथ कहते हैं, हम जानते हैं अपने फ्रेंड के साथ, या जिनके साथ हम ओपन हैं, जहां पर ज्यादा रिक्वेस्ट मतलब रिस्पेक्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वहां पर हम कैन का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कैन आई डू दिस, कैन आई गो देयर, कैन आई प्ले, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसके साथ आप काफी फ्रैंक होते हैं, खुले होते हैं, वहां पे कैन का यूज कर सकते हैं, जहां फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती है। और जहां फॉर्मेलिटी दिखानी है वहां पर आप कुड या मे या शेल का यूज करेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं, ये हमने देख लिया था, एबिलिटी तो हमने कर ही लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कांट भी उसी में हो जाएगा, तो उसको छोड़ेंगे हम। माइट का हम समझ ही लिया हमने, कुड को भी समझ लिया है, मे को भी समझ लिया है, मस्ट को भी समझ लिया है, हैव टू को भी समझ लिया है, शैल को भी समझ लिया है, शुड और ऑट टू समझ लिया है। हैड बेटर, यू हैड बेटर स्लीप मोर, इसको दो दो तरीके से कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन बेस्ड है, इसके पीछे ज्यादा नहीं पड़ेंगे। दो तरीके से कर सकते हैं ये। हैड बेटर यहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड मॉडल के रूप में आया है। स्लीप मोर, यू हैड बेटर स्लीप मोर, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक तरीके से आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, परफेक्ट में जब करना चाहें तो, यू हैड बेटर डन दिस, यू हैव बेटर स्लेप्ट मोर, ये भी किया जा सकता है था, ठीक है। तो इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी एक और होता है जैसे, इसको लिख लेंगे, एक और एप्लीकेशन बेस्ड याद आ गया। हाउ डेयर यू टच माई फोन, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे फोन को टच करने की, हाउ डेयर यू डू दिस, है ना, हाउ डेयर यू, उसके बाद कोई भी एक्शन वर्ड आ जाएगा, तो वो भी एक तरह से ले लिया जाता है। और इसी को डेयर टू में भी यूज कर लेते हैं। एक तो आपने लिख लिया हाउ डेयर यू डू दिस या टच माई फोन या कुछ भी, ठीक है। अगला एग्जाम्पल लिखेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड ही है ये। आई, नहीं, डू यू डेयर टू फाइट विद हिम, डू यू डेयर टू फाइट विद हिम, क्या आपके अंदर हिम्मत है उससे लड़ने की, क्या आपके अंदर उससे लड़ने की हिम्मत है, ये चीज। डेयर टू का यूज जनरली आप उसको कर सकते हो, डेयर टू लगा करके, या तो क्वेश्चन बना सकते हो, या तो यस आई डेयर टू फाइट विद हिम। तो डेयर टू भी आपका मॉडल में आता है, एप्लीकेशन बेस्ड मॉडल है, ठीक है। तो एक ये हो गया डेयर टू। हाँ एक और आप लिखेंगे यहाँ पे, ऐसे लिखते जाइएगा, इसी एप्लीकेशन बेस्ड मॉडल सारे आ जाएंगे। हालांकि ये जनरल वे में भी आप देखेंगे तो ये कोई कुछ है ऐसा है नहीं खास, सिंपल सी हिंदी की इंग्लिश कर दी हमने। डेयर का मतलब होता है हिम्मत रख करना, तो डेयर टू कर दिया उसको। तो ऐसी, मुझे यह करने की जरूरत है, आई नीड टू डू दिस, मुझे यह करने की जरूरत है, या मुझे यह करना है, इसकी सेंस में भी आई नीड टू हो जाता है। लेकिन याद रखेंगे, मैंने बताया था उसका हार्ड कोर ट्रांसलेशन आई एम टू डू दिस होता है ना। मुझे यह करने की जरूरत है, अगर ऐसा कुछ बनता है तो आई नीड टू डू दिस, ये भी आपका एक तरह का मॉडल है। एक बात तो बताऊंगा इंटरेस्टिंग, जनरली आप इसको अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले रहे हो तो आई नेगेटिव बनाओगे, मुझे ये करने की जरूरत नहीं है, आई डू नॉट नीड टू डू दिस। बट एप्लीकेशन बेस्ड मॉडल में इसका यूज ऐसे भी करते हैं लोग, आई नीड नॉट टू डू दिस या आई नीडंट डू दिस, इसको लिख लीजिएगा, मुझे यह करने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन बेस्ड मॉडल में आई नीड नॉट
को नीडंट बोलते हैं। आई नीडंट डू दिस, आई नीडंट डू दिस, ठीक है, आई नीडंट डू दिस, सॉरी, आई नीडंट टू मैंने भूल गया, एक मिनट के गलत कर दिया मैंने। आई नीडंट टू डू दिस, नीडंट टू, नीडंट के बाद टू लगा दीजिएगा, ठीक है। आई नीडंट टू डू दिस, ठीक है, नीडंट टू डू दिस, या ये जो नीडंट है नीड नॉट का ही है, आई नीड नॉट टू डू दिस या आई नीडंट डू दिस, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम वर्ब के बाद नॉट लगा दें, बट ये एक तरह से एप्लीकेशन बेस्ड मॉडल के रूप में लिया है, तो इसलिए नीडंट डू दिस कर दिया। ऐसे ही डेयर टू का था, डेयरंट भी कर सकते हैं, डेयर नॉट टू डू दिस, है ना। आई डेयर नॉट टू फाइट विद हिम, ये भी लिख लेंगे, आई डेयर नॉट टू फाइट विद हिम, या आई डेयरंट टू फाइट विद हिम, ऐसे लोग यूज करते हैं, ठीक है। आई डेयर नॉट टू फाइट विद हिम अच्छा साउंड कर रहा है तो उसको लिख सकते हैं आप, आई डेयर नॉट टू फाइट विद हिम, मुझे में उससे लड़ने की हिम्मत नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड मॉडल है ये। तो ये हमने कर लिया, बाकी यही होते हैं, और भी हो सकते हैं एप्लीकेशन बेस्ड मॉडल। अगर आपको किसी को याद आ रहा है तो आप यहाँ पे कमेंट में डाल सकते हैं, ठीक है। टीयर टू हो गया, नीड टू हो गया, वुड लाइक तो बता ही दिया। हाँ, एक और कर लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि मैं बोलूंगा इसको 100% मॉडल्स नहीं है, ये हम एप्लीकेशन बेस्ड यूज कर रहे हैं इसको, ठीक है। एक होता है वर्ड फील लाइक, ठीक है, इसको यूज करेंगे। एग्जाम्पल बोलना चाहूंगा मैं, मुझे नाचने का मन कर रहा है, या मुझे नाचने का मन करता है, लिख लेंगे, मुझे नाचने का मन करता है या कर रहा है। आई फील लाइक डांसिंग, इसको इंग्लिश बनाएंगे, आई फील लाइक डांसिंग, एप्लीकेशन बेस्ड मॉडल में ही आप लिख लेंगे, ठीक है। मुझे नाचने का मन कर रहा है या करता है, आई फील लाइक डांसिंग, मुझे नाचने का मन करता है, आई फील लाइक डांसिंग, ठीक है। कर रहा है मैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आई एम फीलिंग लाइक डांसिंग, बट जनरली हम इसको ऐसे ही करते हैं, आई फील लाइक डांसिंग, फील लाइक लगाते हैं और उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। फील लाइक प्लस आईएनजी फॉर्म, ये आपका स्ट्रक्चर रहता है इसमें। मुझे नाचने का मन कर रहा है, आई फील लाइक डांसिंग, ठीक है, ये हो गया। और क्या हो गया, एक मिनट रुकिएगा, और फिर हम इसे ले सकते हैं एप्लीकेशन बेस्ड में, ठीक है। अगर आपको कुछ ऐसा कुछ याद आ रहा हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि मॉडल्स पढ़ रहे हैं तो साथ में हम कुछ एप्लीकेशन बेस्ड चीजें भी ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अबाउट टू वाला तो बता ही दिया था आपको, है ना। नहीं पता है तो आप लोग कर लीजिएगा। मैं जाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो, ऐसी पास्ट में आई वॉज अबाउट टू गो हो जाएगा। आई एम अबाउट टू गो, ऐसी आप मुझे जाना है, आई एम टू गो करा दिया था, फिर भी लिख लीजिएगा अगर किसी ने मिस किया हो पिछली क्लासेस को तो। आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने वाला हूँ, मुझे जाना है, आई एम टू गो, ठीक है, हैव टू तो हो ही गया, ठीक है। और लाइक, यस, एक और कर लेंगे। अच्छा, याद रखेंगे, जैसे मैंने बोला ना कि मेरा नाचने का मन कर रहा है, अगर मैं इसको बोलूं मेरा नाचने का मन करता था, तो क्या करोगे, आई फेल्ट हो जाएगा, आई फेल्ट लाइक डूइंग दिस, ठीक है, इसको लिख लेंगे। मेरा नाचने का मन करता था या कर रहा था, आई फेल्ट लाइक डूइंग दिस, ठीक है, पास्ट में भी हो जाएगा ये। अब हम आगे करेंगे इसमें। हाँ, इसको लिखेंगे आप, मेरी सिगरेट पीने की आदत है, ठीक है। आई एम इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, या हैविंग सिगरेट, सिगरेट ये भी बोल सकते हैं, या स्मोकिंग सिगरेट विद सिगरेट, सॉरी, आई एम इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग विद सिगरेट, आई एम इन द हैबिट, ये ज्यादा बेटर है, आई एम इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग विद सिगरेट, मेरी सिगरेट पीने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग सिगरेट। इसी के साथ लिखेंगे आप, एक एडिक्टेड टू का यूज होता है, इसको कह सकते हैं आई एम एडिक्टेड टू, इसी को लिख लेंगे, आई एम एडिक्टेड टू, और डायरेक्ट लगा देंगे नाउन जो आपका है सिगरेट उसको, ठीक है। सिगरेट, एस, सॉरी, सी, सी आई जी ए आर ई डबल टी, सिगरेट, आई एम एडिक्टेड टू सिगरेट। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पर मुझे कोई वर्ब यूज करना होता तो कैसे करता, ये याद रखेंगे, इसको डाल लीजिएगा। एडिक्टेड टू का जनरल यूज होता है, वो आदत वाला हो गया, मुझे सिगरेट पीने की लत है, ये कर लीजिएगा इसमें नीचे, ठीक है।
मुझे सिगरेट पीने की लत है तो वहां पर एडिक्टेड टू का जनरली यूज करेंगे। मुझे सिगरेट पीने की लत है तो यहाँ तो जनरली नाउन को यूज कर लिया हमने। आई एम एडिक्टेड टू सिगरेट। अगर मान लीजिए वर्ब आता है, यूज करना ही पड़ेगा वर्ब, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए अ, मुझ मुझे शराब पीने की लत है, तो आई एम एडिक्टेड टू। एक तो आप जेरंड बना के कर सकते हैं, एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। ड्रिंक मतलब शराब पीना भी होता है, ठीक है। मुझे शराब पीने की लत है, मुझे शराब पीने की लत है, आई एम एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। आपने क्या किया यहाँ पे, आपने किया है यहाँ पे एडिक्टेड, और अगर वर्ब आया है तो आईएनजी फॉर्म का यूज कर लिया, जेरंड बनाने की कोशिश की, ठीक है। और अगर वर्ब नहीं आया है तो आप वहां पर क्या करते हैं, टू के बाद डायरेक्टली नाउन लगा देते हैं। अच्छा, आपका मन कर रहा होगा कि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते थे, आई एम एडिक्टेड टू ड्रिंक। नहीं, यहाँ पर एडिक्टेड टू जैसे होता है, टू के बाद जनरली हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन एडिक्टेड टू के बाद हम आईएनजी फॉर्म का ही यूज करते हैं जनरली, अगर वर्ब आता है तो। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। जनरली हम आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। या फिर नाउन आएगा तो आई एम एडिक्टेड टू दिस। तो लत है, उसके लिए आप एडिक्टेड टू का यूज कर लेते हैं। हाँ, तो ये आपने कर लिया। एक और यहाँ पे करेंगे, डाल लेंगे इसी एप्लीकेशन लिस्ट में। मैं किसी चीज का आदी हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं इसका आदी हूँ कर लेंगे, तो आई एम यूज टू दिस की जगह कुछ भी आ सकता है। अम, मैं ज्यादा बोलने का आदी हूँ, आई एम यूज टू आदि। आदि आदि मतलब होता है अ, आदि का मतलब क्या होता है, आदि मीन्स कोई चीज आप बहुत ज्यादा। आदि होना मतलब, आप इसका सर्च कीजिएगा, आदि होना किसी चीज की बहुत ज्यादा, एक किसी चीज में मतलब आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं और उसको मतलब एक तरह से आपकी हैबिट ही बन गई है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लूडो खेलते हैं, ठीक है। तो मैं लूडो खेलने का आदी हूँ। तो जैसे मैंने बोला, मैं लूडो खेलने का आदी हूँ, ठीक है। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे एडिक्टेड भी हो सकता है यहाँ पर। लेकिन अगर आप इसको यूज टू के साथ करना चाहें तो आप इसको बोल सकते हैं, आई एम यूज टू आई एम यूज टू प्लेइंग लूडो। ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे ऐसा लगेगा कि क्योंकि हमने यहाँ पर हाँ, हैबिचुअल, आपने बिल्कुल सही। आदी होना हैबिचुअली ही है या फिर लत होना है, बिल्कुल सही है। तो आप वहां पर एडिक्टेड का यूज भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप यूज टू का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। फाउंड ऑफ, ये शौक होना होता है, आई एम फाउंड ऑफ दिस। फाउंड ऑफ बिल्कुल इसने लिखा है, ज्ञान प्रकाश जी ने, यूज कर सकते हैं। ज्यादा तड़प, मैं चाय का आदी हूँ। यस, आई एम यूज टू टी। ठीक है, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। यूज टू के बाद, जैसे मैंने एडिक्टेड टू के बाद बताया था ना, कोई भी नॉन वर्ब आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्ब आ रहा है तो जेरेंड बना देंगे, उसको आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। आई एम एडिक्टेड टू प्लेइंग, आई एम यूज टू प्लेइंग, ऐसे। थोड़ा सा ऑड लगेगा क्योंकि आपने यूज टू का यूज उसमें पढ़ा था, आई यूज टू गो देयर, तो थोड़ा सा आप ऑड लग सकता है। बट आप इसको यूज करेंगे तो आपको आदत में आ जाएगा ये, ठीक है। तो आई एम यूज टू, किसी चीज का यूज टू हो जाना, आदि हो जाना, वहां पर हम इसको यूज कर लेते हैं। अभी इन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है तो उसको भी हम लिख लेंगे, जैसे इन्होंने बोला फाउंड ऑफ, इसको भी लिख लेंगे एप्लीकेशन बेस्ड में। आई एम फाउंड ऑफ, फाउंड ऑफ के बाद आईएनजी फॉर्म आएगा, हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। वर्ब में मान लीजिए मुझे किसी का शौक है, आई एम फाउंड ऑफ राइडिंग बाइक। आई एम फाउंड ऑफ राइडिंग बाइक, मुझे बाइक चलाने का शौक है, आई एम फाउंड ऑफ। और मान लीजिए कोई अगर नहीं आ रहा है वर्ब तो नाउन जनरली आ जाएगा, आई एम फाउंड ऑफ दिस, मुझे इसका शौक है। दिस की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मुझे इसका शौक है, आई एम फाउंड ऑफ दिस, जैसे मैंने बोला था आई एम यूज टू दिस, मैं इसका आदी हूँ, तो वैसे आई एम फाउंड ऑफ दिस, मुझे इसका शौक है। तो काफी चीजें हमने कर ली हैं आज की क्लास में कवर। अगर आपको और भी कुछ लग रहा हो, एप्लीकेशन बेस्ड कुछ भी छूट रहा हो,
आप मुझे बता सकते हैं आज। ठीक है, तो मॉडल्स हमने कर लिए, साथ में एप्लीकेशन बेस्ड जो भी चीजें हो सकती हैं जिनको हम कवर कर सकते हैं उनको मॉडल के साथ हमने कवर कर लिया, है ना। एप्लीकेशन बेस्ड यूसेज। मैं चाय का आदी हूँ, कीर्ति जी लिख रही हैं। आई एम यूज टू टी, या फिर आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, आई एम एडिक्टेड टू टी। दोनों करेक्ट है, ठीक है। यस, एक और याद आ गया मुझे। ये आप एक तरह से आप फ्रेजल वर्ब में भी ले सकते हो, बी टायर्ड विद, है ना। आई एम टायर्ड विद, कोई भी चीज हो सकती है। आप यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा, मैं इससे थक चुका हूँ, आई एम टायर्ड विद दिस। अब दिस की जगह कोई नाउन आ सकता है, अगर नाउन नहीं आएगा तो आईएनजी फॉर्म आएगा, ऐसे कर लीजिएगा। मैं इससे थक चुका हूँ, आई एम टायर्ड विद दिस। ठीक है, मैं इससे थक चुका हूँ, आई एम टायर्ड विद दिस। कोई भी काम आप मतलब थक चुके हैं तो टायर्ड विद दिस कर सकते हैं। एक और होता है इसमें इसी के साथ, आई एम टायर्ड ऑफ। ठीक है, आई एम टायर्ड ऑफ। अब टायर्ड ऑफ जब लगाएंगे तो याद रखेंगे आईएनजी फॉर्म आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, आई एम टायर्ड ऑफ इंस्ट्रक्टिंग यू, मैं तुम्हें निर्देश देते देते थक गया हूं। मैं तुम्हें निर्देश देते देते थक गया हूं, आई एम टायर्ड ऑफ इंस्ट्रक्टिंग यू, है ना। या फिर मैं अंग्रेजी बोलते बोलते थक थक गया हूं, आई एम टायर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मैं लड़ते लड़ते थक गया हूं, आई एम टायर्ड ऑफ फाइटिंग। ठीक है, तो टायर्ड ऑफ भी कर सकते हैं और टायर्ड विद भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, टायर्ड ऑफ और टायर्ड विद में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब टायर्ड ऑफ, अच्छा आप के आपने से किसी ने पूछा नहीं इस क्वेश्चन को, आप लोगों को क्लियर है कि टायर्ड ऑफ और टायर्ड विद में डिफरेंस क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। कैन यू राइट। टायर्ड ऑफ, आई एम टायर्ड विद दिस, आई एम टायर्ड ऑफ इंस्ट्रक्टिंग यू, आई एम नॉट टायर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ओके के बाद जीरंड ऑफ व्हाट, जेरंड, हाँ जेरंड के बाद नाउन, विद के बाद नाउन। नो सर, आई वाज जस्ट गोइंग टू आस्क डिफरेंस। ठीक है, ज्ञान प्रकाश जी ने लिखा है, और बताइएगा आप लोग। व्हाट इज जेरंड, इसका बताइएगा, तब तक आप लोग, मैं जेरंड का आंसर कर देता हूँ इनको। जेरंड आई थिंक क्लास से पहले हुई तो बताया भी था बीच में, फिर बता देता हूँ। जेरंड होता है आईएनजी फॉर्म जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं एज अ नाउन। जैसे एग्जांपल के लिए सुरजीत जी, वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज। वॉकिंग, वॉक वैसे क्या होता है, वर्ब होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे वर्ब भी होता है, वैसे वॉक तो हमारा नाउन के रूप में भी आता है, आई एम गोइंग टू अ वॉक। वैसे ही वॉकिंग मैंने वर्ब के रूप में लिया, उसको आईएनजी लगा करके क्या बनाया, जेरंड। तो टहलना एक व्यायाम है। ठीक है, वॉकिंग, वर्ब प्लस आईएनजी, और उसको नाउन की तरह ट्रीट करते हैं तो हम बोलते हैं, ठीक है, वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, ऐसे कुछ बोल सकते हैं। प्लेइंग इज माई हॉबी, खेलना मेरा शौक है। ठीक है, ठीक है, आप लोगों ने आंसर नहीं किया, एक लोगों ने किया है आंसर, देख लेते हैं कि नहीं किया है। केवल और केवल टायर्ड ऑफ एनीथिंग और एक्टिविटी, इन्होंने आंसर किया है कि टायर्ड के बाद हम जेरंड का यूज करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, टायर्ड ऑफ के बाद भी आप नाउन का यूज कर सकते हैं, नॉन वर्ब का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम बात करेंगे, टायर्ड ऑफ का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं एक तरह से। ठीक है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि आई एम टायर्ड ऑफ टेलिंग यू। हाँ, एक चीज और याद आ गया, इसको लिख लेंगे अभी। टायर्ड ऑफ और सिक ऑफ दोनों यहाँ पर रिजेंबल करेंगे। आप ऐसे ही बोल सकते हैं, आई एम सिक ऑफ इंस्ट्रक्टिंग यू। इसको लिख लेंगे अभी अब, ठीक है, याद आ गया मुझे।
तो टायर्ड ऑफ या सिक ऑफ होना, टायर्ड ऑफ होना या सिक ऑफ होना मतलब किसी से फ्रस्ट्रेट हो जाना, कोई चीज से पक जाना एक तरह से। हिंदी में लिखा था तो पक जाना मतलब बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा जाना। आई एम टायर्ड ऑफ टेलिंग यू दिस अगेन एंड अगेन, मैं थक चुका हूँ ये बार बार बताते बताते तुम्हें। ठीक है, तो ये इसका एक तरीका है, इसको हम एक तरह से फ्रेजल वर्ब के रूप में लेते हैं। ठीक है, और जब हम बात करते हैं टायर्ड विद, तो इसका मतलब होता है कि हम फिजिकली, जैसे होता है ना एग्जॉशन वाला कंडीशन। टायर्ड ऑफ और सिक ऑफ, चिड़चिड़ा जाना या फिर परेशान हो जाना, बिल्कुल सही लिखा है आपने कीर्ति जी। चिड़चिड़ा जाना या फिर परेशान हो जाना। बोलते हैं ना कभी कभी, आई एम सिक ऑफ दिस गाय, मैं इस इंसान से थक चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ, है ना। तो वहां पे देखिए मैंने नॉन वर्ब का भी यूज कर लिया। ठीक है, या आई एम सिक ऑफ इंस्ट्रक्टिंग हिम। ठीक है, कुछ भी ऐसे कर सकते हैं। अब फिजिकल फिजिकल टायर्डनेस अगर होगी तो हम टायर्ड विद का यूज कर लेते हैं, आई एम टायर्ड विद दिस, ऐसे आप यूज कर लेते हैं। ठीक है, जनरल वे में हम बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आई एम टायर्ड विद, अगर आई, मैंने इसमें नाउन का यूज किया था, अगर हमें यहाँ पे मान लीजिए वर्ब का यूज करना है तो ऑफ कोर्स जेरंड के साथ ही जाएंगे। आई एम टायर्ड विद क्लीनिंग, मैं सफाई करते करते थक गया हूँ। आई एम टायर्ड विद वर्क, मैं काम से थक चुका हूँ। ठीक है, ऐसे। तो टायर्ड ऑफ या सिक ऑफ का यूज करेंगे बहुत अच्छे से जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं किसी इंसान से। तो ठीक, तो काफी चीजें कर ली ऑलमोस्ट, आज के लिए इतने ही रखते हैं। अभी मुझे बताइएगा, हमारे पास 2 मिनट 2 मिनट 50 सेकेंड है। कोई क्वेश्चन आपको अगर पूछना है तो पूछिएगा जरूर। हेलो, जल्दी से पूछिएगा, ठीक है, बाकी इसको रिवाइज कीजिएगा अच्छे से। कल बात करेंगे और भी चीज़ों पे, क्वेश्चन रह जाएंगी तो कल हम डिस्कशन कर लेंगे। बाकी हमें अभी और एक बार करना है उसको, क्या जो था कंडीशनल वर्ड्स। बताइए किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन होगा। इज देयर एनी क्वेश्चन? बाकी ये सेशन अगर समझ में नहीं आया है तो आप एक बार रिकॉर्डिंग देखिएगा अच्छे से, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने कर ली हैं इसमें, लगभग सारी बातें कर ली हैं मॉडल से रिलेटेड, और जो भी एप्लीकेशन बेस्ड यूसेज हो सकते हैं, चाहे वो फ्रेजल वर्ब हो, जो इंपॉर्टेंट थे ये हमने कर लिया। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? नो क्वेश्चन? आर थिंग्स क्लियर? राइट, यस और नो एवरीवन? जितना बताया क्या चीजें क्लियर हैं, कितने परसेंट क्लियर हैं? मार्किंग कर दीजिएगा अपने आप को, 10 में से दे दीजिएगा कितनी मार्किंग देना चाहेंगे खुद को। रेटिंग कर लीजिएगा खुद को ही, अपने आप को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को रेटिंग कीजिए। रेट योर सेल्फ आउट ऑफ 10, हाउ मच हैव यू अंडरस्टूड? सर समटाइम्स वी से दैट मैं ये काम करने के लिए मरे जा रहा हूँ। यस आई एम, हाँ बहुत अच्छा बोला। So यस, वुड यू ट्रांसलेट दिस? what will be its translation? Yes, आई एम डाइंग फॉर, डाइंग फॉर मतलब डाइंग फॉर, ठीक है, ऐसे आप कर sir, I सकते was हैं। confused in it will be dying of or dying for. I was confused in it. नो, डाइंग ऑफ नहीं होगा यहाँ पे, आई एम डाइंग फॉर। Okay, sir. यस, आई एम डाइंग फॉर, कोई भी काम हो तो उसको आईएनजी फॉर्म में लगा लेंगे, ठीक है। या अगर नाउन होगा, नॉन वर्ब होगा तो आई एम डाइंग फॉर दिस, दिस की जगह कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ऑल राइट, यू गिवन योर रेटिंग, इट इज 2 आउट ऑफ 10। जिनकी 5 से कम है रेटिंग उनको तो देखना ही है ये दोबारा सेशन, ओके। सो वॉच दिस सेशन वंस अगेन। आई थिंक Kirti you are not regular, that's why this is happening. So thank you very much for attending today's session. Bye, take care, good night. Watch this session once again. Adieu.